हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, एडेलवाइज का न्यू फंड ऑफर लॉन्च हुआ है। फंड का नाम है एडेलवाइज फोकस्ड इक्विटी फंड। ये फंड जो है ये 12 जुलाई को ओपन हो चुका है और इसका जो एनएफओ है ये 25 जुलाई तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। इसके जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और मिस्टर अभिषेक गुप्ता। फ्रेंड्स, इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 TRI है, टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और ये जो एनएफओ है इसमें 1 साल तक 1% का एग्जिट लोड रहेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड एग्जिट लोड है। फोकस्ड इक्विटी फंड का मतलब ये रहता है कि ये वो फंड है कि जहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स लिमिटेड रहते हैं और उस पर फोकस ज़्यादा रहता है। तो उसके कारण इसका जो कंस्ट्रक्शन रहेगा, इसमें स्टॉक्स जो रहेंगे वो स्टॉक्स लिमिटेड स्टॉक्स रहेंगे, अप टू 30 स्टॉक्स के आसपास इसमें रहेंगे। इसमें इसका कंपोजिशन समझ लेते हैं। ये जो फंड है इसका कंपोजिशन में 65% तक 65 to 100% इक्विटी रहेगा, क्योंकि इसका टैक्सेशन इक्विटी का रहता है, तो मिनिमम 65% इक्विटी रहना ज़रूरी है। डेब्ट जो है यानी एफडी से मिलता जुलता जो म्यूचुअल फंड का वर्जन है वो 0 to 35% रहेगा और 0 to 10% इस रेंज में रीट्स और INV ITs रहेंगे। ये इसका कंपोजिशन हो जाता है। सो मेनली इट इज़ अ प्योर इक्विटी काइंड ऑफ फंड। अभी ये समझ लेते हैं कि इसमें अभी ये पॉइंट पे वेदर इट मेक सेंस टू एंटर इनटू एनएफओ, क्योंकि कैसा है एनएफओ में टाइमिंग ऑफ एनएफओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी स्टार्ट हो रही है। ये जो डेकेड है, क्योंकि अभी तक जो है 6 साल तो साफ सफाई में चले गए, पूरा जो है वो जीएसटी का मेजर रिफॉर्म्स आ गया, डिजिटल इंडिया का रिफॉर्म्स आ गया, जो बैंकिंग का जो कचरा था वो कचरा था, अलग अलग माफियाज थे, ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीज़ें क्लीनिंग में और स्टेबलाइज करने में काफ़ी टाइम गया। बट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हुए उसके फल अभी इस डेकेड में लगेंगे। सो देर इज़ अ कंसेंसस अमंग्स द investors and bigger institutional investors and advisors that this decade belongs to emerging market and specifically to India. तो ये जो फंड है इसमें इसका टाइमिंग जो है दैट टाइमिंग इज़ गुड। नॉट ओनली दैट ये डेकेड की बिगिनिंग है, बट एट द सेम टाइम मार्केट हैज़ ऑल्सो करेक्टेड। इंडिया में दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिमांड जो है वो गुड्स और सर्विसेज के लिए बढ़ते जा रहा है। यंगर पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। साथ में डिजिटल इंडिया के कारण देयर आर राइजिंग इंटरनेट यूज़र्स, उसके कारण भी, और बिजनेस मॉडल्स चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओल्डर बिजनेस मॉडल्स जो है वो बिजनेस मॉडल तो सस्टेन कर रहे हैं, कहीं कहीं पे हमको दिखता है कि कंपनीज जो है वो कंपनीज में सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है। बट फैक्ट ये है कि न्यू बिजनेस मॉडल्स आर इवॉल्विंग और जो ऑब्सोलेट आउटडेटेड मॉडल्स है दे आर गेटिंग फास्ट ऑब्सोलेट। फिर इसके बाद में और एक मेजर चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज ये आ रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो उसको बिजनेसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इवन ऐसे एरियाज कि जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स थे दे आर ऑल्सो ग्रेजुअली गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर एडिंग मोर वैल्यू। ये हो गई मैक्रोज कि ये जो टाइमिंग है ये कैसा है। अभी देखते हैं कि ये फंड का जो मोट है या ये फंड का जो स्पेशलिटी है वो क्या है। तो क्योंकि ये जो फंड है ये फंड में काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स रहते हैं, तो इसमें क्वालिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऐसे बिजनेसेस या ऐसी ब्रांड्स जो आइदर बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में वर्क कर रही है, बट दे आर एस्टेब्लिश ब्रांड्स, तो ऐसे ब्रांड्स पे ये फंड का फोकस रहेगा। एट द सेम टाइम एक और न्यू कंसेप्ट है कि जो बिजनेस फिजिकली मार्केट शेयर कैप्चर करते जा रहा है, मार्केट शेयर में जिनका डोमिनेंस है, ऐसे बिजनेसेस में ये इन्वेस्ट करेगा। ऐसे बिजनेसेस का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि दे इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू द बेनिफिट टू द इक्विटी इन्वेस्टर्स। इसके साथ में ये फंड ऐसी कंपनी ढूंढेगा कि जहाँ पे इनोवेटर्स है, मतलब ऐसी कंपनीज कि जहाँ पे देर इज़ अ आइदर देर आर इनोवेटर्स और दोज कंपनीज विच आर एडॉप्टिंग द इनोवेशन एट अ फास्टर रेट,
या फिर अनेबलर्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं इनोवेशन को। अभी देख लेते हैं कि ब्रांड्स का क्या इम्पैक्ट होता है। तो ब्रांड्स का यू कैन क्लियरली सी इंडिया की अगर टॉप ब्रांड्स आप देखेंगे, अगर निफ्टी 100 का जो टॉप वैल्यूड 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो इफ़ यू सी द टॉप 15 ब्रांड्स जो ब्लू कलर में दिख रही है, सो दे आर इजीली आउट परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द निफ्टी। तो ब्रांड का अपना वैल्यू रहता है, क्योंकि लोगों को ब्रांड इज एस्टेब्लिश थ्रू द ट्रस्ट ऑफ ईयर्स एंड एक्सेलेंस। तो उसके कारण लोगों का अपना विश्वास ब्रांड्स पे रहता है। सो ब्रांड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन ब्रांड्स, यू आर लाइकली टू मेक अ अल्फा ओवर द निफ्टी इंडेक्स। अभी जो बिजनेसेस अपना प्रोमिनेंस दिखाते हैं या गेंस, जिनके बिजनेस गेंस जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर होता है, इवेंचुअली दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्योंकि फिर उससे उसको सेक्टर लीडरशिप मिलता है। सेक्टर लीडरशिप से दे हैव अ स्ट्रेटेजिक मोट और स्ट्रेटेजिक एज ओवर द कंपटीशन, और दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू द फाइनेंशियल्स और इवेंचुअली एंड अप इन गेटिंग बेटर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर। तो इसके लिए अलॉन्ग विद द ब्रांड्स, ऐसे बिजनेसेस जो मार्केट शेयर जिनका बढ़ते जा रहा है, ऐसे बिजनेसेस और इनोवेटिव कंपनीज, जो कंपनीज इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रही है, ऐसे कंपनीज में फंड इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ में कोई भी एएमसी का ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनका अपना विजन कैसे है, उनका स्टॉक सिलेक्शन मेथडोलॉजी कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडेलवाइज वर्क्स ऑन द philosophy of a fair stock selection. Fair is like their model. F stand for forensic. अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो इट इज़ बेसिकली फाइंडिंग द क्वालिटी। तो ये एक प्रकार का बॉटम अप अप्रोच बोल सकते हैं कि जिसमें कंपनी का अपना इंडिविजुअल क्वालिटी का कंप्लीट चेक होगा, एंड क्वालिटी बिजनेसेस एट रीज़नेबल प्राइस, एक्सेप्टेबल प्राइस ली जाएंगी, क्योंकि ओवर प्राइस क्वालिटी कंपनीज से बहुत ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट नहीं हो सकता है। उसके साथ में ESG एक और क्वालिटी पैरामीटर है, जो कि आजकल FIIs न्यू जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़रूर देखते हैं। E इज़ एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, S इज़ सोशल, एंड G इज़ गवर्नेंस। तो ये सारी चीज़ें जो कंपनीज़ जो है इसका अपना स्कोरिंग रहता है, वो कंपनीज़ जो ESG रिस्पॉन्सिबल कंपनीज़ है, ऐसी कंपनीज़ में ये फंड शॉर्टलिस्ट करेगा। और इसके साथ में स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक रोबस्टनेस भी एक पैरामीटर है जो कंपनी देखती है, क्योंकि सिर्फ क्वालिटी बिजनेस रह के नहीं होता है, क्योंकि पैसा सिर्फ क्वालिटी बिजनेस से नहीं आता है, उसके साथ में ग्रोथ भी ज़रूरी है। स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो और जहाँ पे सुपीरियर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर्स एंटायर कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज़ नॉट ओनली शेयर होल्डर्स इक्विटी, बट उसके साथ में डेट भी कंसिडर होता है। तो कंपनी किस प्रकार से पैसा जो कैपिटल है उसको कितना इफेक्टिवली एम्प्लॉय करती है बॉटम लाइन ऑपरेशनल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इस बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन होता है। एडेलवाइज का अगर आप देखते हैं तो एडेलवाइज के सारे फंड्स में आपको दिखेगा एक प्रकार का कंसिस्टेंसी आपको दिखेगा। दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव, बट दे आर रादर कॉशस अबाउट चूजिंग द फंड्स। और क्वालिटी AMC है, दे बिलीव इन क्वालिटी, और उनका अपना एक स्टैंडर्ड है, दे स्टिक टू दो स्टैंडर्ड्स। तो ये जो फंड है ये टाइम रेलिवेंट है। ये जो फंड है, ये फंड कंसेप्ट भी इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर फोकस्ड कम फंड में डालना है तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स रहना ज़रूरी है। फोकस्ड फंड प्लस क्वालिटी स्टॉक्स will always give more return than a over diversified portfolio। तो ये फंड का मेरा अपना इंडिविजुअल एनालिसिस ये बोलता है कि ये फंड बाय फंड है, रादर इट इज़ अ मस्ट बाय फंड। हर निवेशक को जो सीजनड निवेशक है उसको ये फंड लेना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आप SIP रूट के थ्रू इस फंड में निवेश कर सकते हो। हालांकि ये जो फंड रहेगा, ये फंड में कोई कैपिटल बायस है नहीं, पर क्योंकि अच्छी ब्रांड्स ली जाएगी तो लार्ज कैप की तरफ इसका बायस ज़रूर रह सकता है।
आप नए इन्वेस्टर भी हो तो SIP के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेरे वीडियो के बेसिस पे नहीं होगा। मेरा वीडियो आपका कन्विक्शन ज़रूर बिल्ड कर सकता है, पर डिसीजन जो है वो आपको आपके एडवाइज़र के साथ लेना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कोई एडवाइस नहीं है, ये एक मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। पर अकाउंटेबिलिटी यूट्यूबर कभी नहीं लेता है, अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र ही लेता है। तो आप आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो में काफ़ी सारी नई चीज़ें समझी होगी। अगर अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और आपको हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।